নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं, 19वें अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.19.11 ऑनवर्ड्स। ओके, सब दोहराइए। युवाम तो विश्वस्य विभु, सब बोलिए। जगता कारणम परम इयं हि प्रकृति सूक्ष्म माया शक्तिर्दुरात्यया। तो याद रखिएगा, भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी का दोनों का आराधना कर रहे थे। धन्यवाद। हे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली है कि उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वास्तव में वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति है। क्लियर है? अगला श्लोक। तस्य अधीश्वरा साक्षात् त्वमेव पुरुषा परा त्वं सर्वयज्ञ इयेयम् क्रियेयं फलभुग्भवान्। हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं, अतः आप परम पुरुष हैं। आप साक्षात यज्ञ है। आत्मक्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूपा है, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। हरे कृष्ण। गुणा व्यक्तिरियं देवी त्वां जको गुणभुक् भवान् त्वमि सर्व शरीरात्मा श्री शरीरेन्द्रियया सया नाम रूपे भगवती अत्ययास्त्वम् अपाश्रय। यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त गुणों की आगार है, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता हैं। दरअसल आप ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। आप समस्त जीवात्माओं में परमात्मा के रूप में रहते हैं और देवी लक्ष्मी उनके शरीर, इंद्रिय तथा मन का रूप है। उनके भी पवित्र नाम तथा रूप है और समस्त नामों तथा रूपों के आधार है। आप उनके प्रकाशन का कारण हैं। तात्पर्य, ये सब प्रार्थना में ही आता है। ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, जो दिति ने प्रार्थना किया था उसी में आता है ये सब, पार्ट ऑफ द प्रेयर्स। तात्पर्य, तत्ववादियों के आचार्य मध्वाचार्य ने इस श्लोक का वर्णन इस प्रकार किया है। विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को आध्यात्मिक कार्य तथा उपासना के आद्य रूप में वर्णित किया जाता है। निसंदेह वे आध्यात्मिक कार्य तथा समस्त यज्ञों के परमात्मा रूप को बताने वाले हैं।
भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के भी परमात्मा रूप हैं, किंतु भगवान विष्णु का परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं ही सब जीवों के हृदय में दिव्य परमात्मा है। मध्वाचार्य के अनुसार दो प्रकार के कारक या तत्व हैं, एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित। पहला तत्व परमेश्वर विष्णु है और दूसरा तत्व जीव। लक्ष्मी देवी की ठीक है, पहला स्वतंत्र है, दूसरा आश्रित। तो ऑब्वियसली जो विष्णु तत्व होगा वो स्वतंत्र ही रहेगा और जो जीव तत्व है वो आश्रित है। तो लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के ऊपर प्रति आश्रित है, तो लक्ष्मी देवी भी आश्रित तत्व हो गया। आगे लक्ष्मी देवी की गणना कभी कभी जीवों में की जाती है, क्योंकि वे भगवान विष्णु पर आश्रित है, किंतु गौड़ीय वैष्णव लक्ष्मी देवी को निम्न रूप से वर्णित करते हैं, जो बलदेव विद्याभूषण कृत प्रेमयर रत्नावली के 2 श्लोकों में दिया हुआ है। इनमें से पहला श्लोक विष्णु पुराण से उद्धृत है। नित्य एव सा जगन्माता वैष्णो क्षीरपायिनी यथा सर्वगतो विष्णु स्थसे व्ययं त्वजोतमा वैष्णोषु शक्तयस्ति त्वत्तासु या कीर्ति। सब आप गलत अच्छा से नहीं पढ़ रहे। विष्णु स्व शक्तयस तिस्रास शक्तयस त्रिस्तरास तासु या कीर्तिता परा सेवश्री तत् भीनेति प्राह शिष्ययान प्रभुर्महान। प्राह शिष्यान प्रभुर्महान। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की चिर संगिनी है, इसीलिए उन्हें अनपायिनी कहा जाता है। वे समस्त सृष्टि की माता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वव्यापी है, उसी प्रकार उनकी आत्म पराशक्ति माता लक्ष्मी भी सर्वव्यापी है। भगवान विष्णु की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पराशक्ति को भगवान से अभिन्न माना है। इस प्रकार लक्ष्मी इस स्वतंत्र विष्णु तत्व में सम्मिलित है। प्रेमीय सबको समझ में आया? तो लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी का ही प्रकाश है, वो पराशक्ति में ही माना जाता है, भगवान का ही अंग, भगवान का ही एक्सपेंशन है। राधा रानी एज गुड एज लॉर्ड। ठीक है, अपरा नहीं है, पराशक्ति जैसा ही। आगे प्रेमे रत्नावली की कांतिमाला टीका में यह कथन है, ननु क्वचित् नित्य मुक्त जीवात्म लक्ष्मया स्वकृतिं तत्राह प्राहेति नित्यवेति पदे सर्व व्याप्ति कथनेन कला काष्ठयादि पद्मद्वे शुद्धोपित्तयुक्त च महाप्रभुना स्वशिष्यान् प्रतिक्ष्मा भगवते दैत्यम् उपदिष्टम् क्वचित् यत् तस्यास्तु द्वैत्यम् उक्तं तततु तदाविष्ट नित्यमुक्त जीवनम् अदाय संगतमस्तु। यद्यपि कुछ आधिकारिक वैष्णव शिष्य परंपराएं लक्ष्मी देवी को वैकुंठ की साक्षात मुक्त आत्माओं में परिगणित करती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के कथनानुसार लक्ष्मी को विष्णु तत्व से अभिन्न माना है, पराशक्ति माना है। कोई ठीक है, महाप्रभु ने उनको पराशक्ति माना है। गॉडेस लक्ष्मी इज एज गुड एज लॉर्ड हिमसेल्फ। पराशक्ति विष्णु तत्व ऐसे ही माना है। आगे बाकी लोग क्या किया? बाकी कुछ लोग जीव लक्ष्मी देवी भी जीव में आता है, जीव तत्व में आता है। आगे इसका सही निष्कर्ष यह है कि विष्णु से भिन्न होने का लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी के गुण पाए जाते हैं।
उस वर्णन का अभिप्राय भगवान विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। हरे कृष्ण। The correct conclusion is that the description of Lakshmi as being different from Vishnu are stated when an eternally liberated living entity is imbued with the quality of Lakshmi. They do not pertain to Mother Lakshmi, the eternal consort of Lord Vishnu. यथा युवं त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा मा उत्तमा लोके सन्तु सत्यमहिषिषा। बोलिए। वो तात्पर्य का ऊपर नीचे से 4 लाइन ऊपर तक समझ में नहीं आ रहा। निष्कर्ष यही है, म्यूट करिए। निष्कर्ष यही है, हाँ कहाँ से आवाज आ रहा है, म्यूट करिए जहां से भी आ रहे। निष्कर्ष यही है कि एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु का ही एक्सपेंशन, जैसे हम लोग को मालूम है राधा रानी को भगवान ने स्व प्रकट किया, अपने स्व प्रकट अपने आप से प्रकट किया। क्यों? खुद को आनंद प्रदान करने के लिए। और लक्ष्मी देवी भी राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। तो उस हिसाब से क्या बोलना गलत होगा कि लक्ष्मी देवी विष्णु तत्व है? नहीं, पराशक्ति है। तो वही लिखा है, द करेक्ट कंक्लूजन इज दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ लक्ष्मी एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम विष्णु आर स्टेटेड व्हेन एन इटर्नली लिविंग एंटिटी इज इम्ब्यूड विद द क्वालिटी ऑफ लक्ष्मी। अभी कोई लोग बोलता है कि ये लक्ष्मी देवी विष्णु तत्व है, सॉरी जीव तत्व है। तो ये जीव तत्व तभी पकड़ा जाएगा जब कोई व्यक्ति को लक्ष्मी देवी का गुण संपन्न है, उनमें है, तभी बोलेगा ना कि ये लक्ष्मी देवी जो है ये विष्णु नहीं, ये जीव तत्व है। माने कोई व्यक्ति में अगर ये सब गुण, उनका जो गुण है वो दिखा जाता है तो they do not pertain to Mother Lakshmi, the eternal consort of Lord Vishnu. फिर से एक बार हिंदी पढ़िए, लास्ट सेंटेंस। इसका सही निष्कर्ष यह है कि विष्णु से भिन्न होने का लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी के गुण पाए जाते हैं। उस वर्णन पा गया तो फिर उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि ये जीव तत्व है, क्योंकि इस जीव में लक्ष्मी का गुण पावा गया है। अदरवाइज नॉर्मली लक्ष्मी देवी भगवान का अंग प्रकाश है, वो विष्णु तत्व है। आगे पढ़िए। उस वर्णन का अभिप्राय भगवान विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। They do not pertain to Mother Lakshmi, the eternal consort of Lord Vishnu. तो जो भगवान का सप्रकाशित लक्ष्मी देवी, उनसे वो मैच नहीं होगा। यानी जीव तत्व लक्ष्मी देवी कभी भी विष्णु तत्व लक्ष्मी देवी से मैचिंग नहीं होगा। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। जीव तत्व लक्ष्मी देवी और दोनों लक्ष्मी देवी में देवी में क्या अंतर है? अभी बताया ना, ध्यान से सुनिए तो समझ में आ गया होगा। एक भगवान का स्व प्रकाशित है और दूसरा लक्ष्मी का जो वर्णन किया जा रहा है, वो अगर जीवों में लक्ष्मी का गुण है तो उस जीव को बोल सकते हैं। क्योंकि कोई लोग लक्ष्मी देवी को जीव तत्व में पकड़ते हैं, आया था ना ऊपर, कंसीडर लक्ष्मी देवी टू बी जीव तत्व। यस, अशोक प्रभु। आप हरे कृष्णा। यहाँ हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ भी होती है, जैसे दिवाली पर या नए साल की पूजा में। तो ये लक्ष्मी जी कौन लक्ष्मी जी? ये तो कहीं वर्णन ही नहीं है शास्त्र में, तो इसके लिए कुछ बोलने का है ही नहीं। भानुमती देवी लक्ष्मी की पूजा तो सब समय देखी जाती है। मैंने आपको बताया ना, ये वैष्णव परंपरा में इसका कोई वर्णन है ही नहीं, तो इसीलिए मेरे पास कुछ इसका उत्तर ही नहीं है। अच्छा। यस, नंदिनी माता जी, आपको कुछ बोलना है? जी प्रभु जी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब शाश्वत जीवात्मा में, शाश्वत मुक्त जीवात्मा, तो ऐसे कहा जाता है ना, वैकुंठ लोक में हजारों लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती है। तो ये यहाँ पे वो लक्ष्मी भी तो हो सकती है ना। बट उसका तो वर्णन नहीं है। आप जो बोल रहे हजारों लक्ष्मी देवी वैकुंठ सेवा करते हैं,
शाश्वत मुक्त जीवात्मा यानी कि शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी यानी प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी जो वैकुंठ या गोलोक धाम में जाते हैं, जहाँ पे वर्णन आता है ना कि भगवान की सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। यही बोल रहा हूँ कि इस तात्पर्य में आप जो बोले सहस्त्र लक्ष्मी, उसका वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ लास्ट सेंटेंस में ये लिखा गया है कि कोई अगर जीव में लक्ष्मी देवी का जो गुण है वो दिखाई देता है तो लिविंग एंटिटी इज इम्ब्यूड माने उनमें है विद द क्वालिटी ऑफ लक्ष्मी। कोई शुद्ध भक्त में अगर लक्ष्मी देवी का गुण पावा जाता है तो उसे ही सिर्फ जीव तत्व बोलेंगे ना, लक्ष्मी जी को तो नहीं बोल सकते। ये सची सुतनाथ श्रीवास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। বাংলায় বলেছে লক্ষ্মী দেবীর গুণাবলীতে আবিষ্ট নিত্য মুক্ত জীবের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, তো নিত্য মুক্ত জীব মানে একদম ইটারনালি পিওর ডিভোটি, নিত্য মুক্ত, বুঝতে পারছেন? ওর মধ্যে লক্ষ্মী দেবীর গুণ আবিষ্ট, আবিষ্ট মানে ইম্বাইবড। কিন্তু ব্যক্তি কি বিষ্ণু তত্ত্ব হয়ে যাবে? কখনো না। জীব তো জীব তত্ত্বই থাকবে, কিন্তু ওনার মধ্যে লক্ষ্মী দেবীর গুণ আবিষ্ট। ভগবান শ্রী বিষ্ণু নিত্য সহচরী লক্ষ্মী দেবীর সম্পর্কে নয় না, তো ওটা বিষ্ণু তত্ত্ব লক্ষ্মী দেবী, ওটা জীব তত্ত্ব লক্ষ্মী দেবী। তাহলে আমাদের আরাধনা করা উচিত লক্ষ্মী দেবী আর বিষ্ণু, যেখানে দুজনে একসাথে আছেন সেই লক্ষ্মী দেবী বিষ্ণুকে আরাধনা করা উচিত। ठीक है, या अगला श्लोक 14 नंबर। देखिए ज्यादा कुछ दिया नहीं तो ज्यादा कुछ बोलेंगे कि अपना पेट से बोलना पड़ेगा, फिर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना कुछ सोचने का। आउट ऑफ सिलेबस बोल रहे हैं प्रभु, एक सेकंड। हम जानना चाहते हैं कि किसी भी पूजा में, जो भौतिक पूजा होती है, किसी भी यज्ञ में जो स्वस्ति वाचन होता है वो विष्णु भगवान से ही होता है एकदम। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, तो षष्ठी संकल्प होता है वो भी विष्णु भगवान से ही होता है एकदम। या जो भी पवित्रीकरण होता है वो भी विष्णु भगवान से, बिना विष्णु भगवान के कुछ भी नहीं होता है। तो फिर लक्ष्मी देवी कैसे अलग हो गई? फिर लक्ष्मी देवी कैसे अलग हो गई? क्योंकि विष्णु भगवान को तो वहां आह्वान किया गया है। हाँ, तो लक्ष्मी देवी कभी विष्णु भगवान का से अलग नहीं होता है। लक्ष्मी रिसाइड्स इटर्नली ऑन द चेस्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये कहा गया है। भगवान का वक्षस्थल में श्रीवत्स रूप में लक्ष्मी देवी हमेशा विराजमान है। ओके, अगला श्लोक 14 नंबर। यथा युवाम त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा उत्तमा श्लोका सत्या महिषिष महाशिष। आप दोनों ही तीनों लोकों के परम अधिष्ठाता एवं वरदाता हैं। अतः हे उत्तम श्लोक भगवान, आपके अनुग्रह से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हो। हरे कृष्ण। तो ये लक्ष्मी गणेश जी का ये आराधना हम लोग का ये ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय में कहीं इसका उल्लेख नहीं। ये बहुत कॉमन प्रश्न लोग पूछते रहते हैं, ये जो हम लोग दिवाली में करते हैं। बोथ आर डिफरेंट डेमीगॉड्स। वन इज लॉर्ड विष्णु's इटर्नल कंसोर्ट और दूसरा जो है विघ्न विनाशक गणेश जी है, पार्वती देवी से संपर्कित है। कोई संपर्क ही नहीं है देखा जाए तो। सो हालांकि दुर्गा पूजा में हम लोग देखते हैं लक्ष्मी गणेश सब पार्वती माँ का ही एक कन्या है और एक पुत्र है, बट लक्ष्मी देवी को गणेश के साथ बैठाकर पूजा करना का कोई कहीं विधि हम लोग के परंपरा में तो आता ही नहीं है। ओके प्रभु जी, अभी अक्षय तृतीया में भी तो गणेश लक्ष्मी जी का पूजा होता है, बहुत जगह हमने देखा। हाँ, तो हम लोग का परंपरा में तो नहीं आता, तो क्या बोलूं इसके बारे में। अशोक प्रभु, दुर्गा जी तो उसी के एक्सपेंशन है। किनका? लक्ष्मी देवी का बोल सकते। श्री तत्व, जितना भी श्री तत्व है राधा रानी का प्रकाशित है। हाँ। जितना भी श्री तत्व है, श्री तत्व, वो सब राधा रानी का प्रकाश। जितना भी विष्णु तत्व है भगवान कृष्ण का प्रकाश। जैसे भगवान कृष्ण से पहले बलराम जी से पहला
चतुर्व्यूह, फिर दूसरा चतुर्व्यूह, फिर पुरुष अवतार, फिर अलग अलग अवतार। वैसे ही श्रीमती राधा रानी से एक्सपेंशन लक्ष्मी देवी, फिर और एक एक्सपेंशन जा रहा है ये दुर्गा देवी, कात्यायनी, काली, जगदम्बा, सब ये श्रीमती राधा तत्व, इसको श्री तत्व बोला जाता है। यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई बहुत लोग बोलते हैं कि विष्णु से कृष्ण जी आए और बहुत लोग बोलते हैं कृष्ण जी से विष्णु आए, तो ये कौन सा दोनों में सही है? आपको क्या लगता है? प्रभु जी हमको तो लगता है कृष्ण जी विष्णु जी में कोई अंतर नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है, कभी लगता है कृष्ण जी से विष्णु जी आए, और कभी क्या लगता है विष्णु जी से कृष्ण आए। नहीं ऐसा नहीं लगता है, ये नहीं लगता है कि विष्णु जी से कृष्ण जी आए। ये लगता है क्या है? लगता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या लगता है क्या? इतना दिन से आप क्लास कर, आपको मालूम नहीं है ब्रह्म संहिता में क्या श्लोक आता है, भागवतम में? तो यही मालूम है कृष्ण जी से ही सब आए हैं। तो लगता है क्या बोल रहा? अभी लगता है हमको, ये लगता है ये क्या कोई माने मौसम या आपको ठंड लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? नहीं प्रभु, इसमें भी तो भागवतम में भी तो बहुत बार कई बार विष्णु जी का ही उल्लेख आता है। उससे कोई फर्क पड़ता है या शास्त्र में क्या दिया हुआ जो हम लोग पठन किया है उसके फर्क? नहीं, ये भागवतम में भी तो कई जगह आता है ना विष्णु जी तो विष्णु जी का। अरे लेकिन कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है? ये तो कितना बार क्लास में चर्चा हुआ है, कितना बार श्रील प्रभुपाद ने क्लैरिफाई किया है। एते चमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर आता है भागवत ब्रह्म संहिता में हम लोग को आता है ईश्वर परम कृष्ण, विष्णु परम कृष्ण नहीं बोला गया। विष्णु ये पुरुष अवतार के लिए ही यूज किया जाता है, और पुरुष अवतार का मुख्य उद्देश्य है जड़ जगत को सृष्टि मेंटेन करना। एकदम क्लियर है। पुरुष अवतार का कोई दरकार ही नहीं होता अगर जीव बदमाशी नहीं करता। जीव बदमाशी करता है, सबको जेल में भेजा जाता है, और जेल में भेजने के बाद एक जेल बनाओ, जेलर बनाओ, उधर का खाने पीने का व्यवस्था, वहां का रहने वहने का व्यवस्था, 33 करोड़ देवी देवता बनाओ, सब जीवों को पालने के लिए, देखभाल करने के लिए। सवाल ही नहीं उठता अगर जीव विरोध नहीं करता भगवान से। जड़ जगत बनाने का कोई दरकार ही नहीं होता, और जड़ जगत को पालन करने के लिए ये पुरुष अवतार का दरकार नहीं पड़ता। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? जी प्रभु जी। सवाल ही नहीं उठता। विष्णु जी का भक्ति करके कृष्ण तक नहीं जाया जा सकता, यही ना? अभी ये नया प्रश्न हो गया, फिर से बोलिए। विष्णु भक्ति करके कृष्ण को नहीं पाया जा सकता, यही है ना? अगर कोई व्यक्ति विष्णु भक्ति कर रहा है ये समझ कर कि विष्णु और कृष्ण एक है, ठीक है, पा सकता है, आस्ते आस्ते उठ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं, जब उनको जानकारी होगा कि परम तत्व तो कृष्ण ही है, तब आगे बढ़ेगा, है ना? ठीक है। जैसे एक व्यक्ति रामचंद्र जी का उपासना करता था, जब महाप्रभु उनके पास गया तो महाप्रभु हरि नाम दिया। महाप्रभु से हरि नाम मिलने के बाद वो हरे कृष्ण मंत्र ही कर रहा था। महाप्रभु जब वापस आया उसको बोला, अरे तुम, बोला आपके दर्शन से तो मैं हरि नाम, राम जी का हरि नाम से हम जप करने लग गया, हमारे मुंह से और कुछ निकल नहीं रहा है आपका दर्शन करने के बाद। फिर वो व्यक्ति बताते हैं कि पद्म पुराण में लिखा है या विष्णु पुराण में लिखा है 3 विष्णु नाम इक्वल्स टू 1 राम नाम, सॉरी 1000 विष्णु नाम इक्वल्स टू 1 राम नाम, और 3 राम नाम इक्वल्स टू 1 कृष्ण नाम। तो 1 कृष्ण नाम इक्वल्स टू 3000 विष्णु नाम। मैं इतना साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सही किया, आप सही बोला, इसीलिए आपके दर्शन के बाद मेरा से मुंह से सिर्फ कृष्ण नाम ही निकल रहा है, हरि बोल, ऐसे ऐसे हुआ। हाँ, तो ये भी आता है चेतन चेतन, इससे पता चलता है कि कौन सा नाम श्रेष्ठ है, कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है। और उल्टा भी होता है, वही साउथ इंडिया यात्रा में उल्टा भी होता है। एक भक्त था जो राम नाम ले रहा था, वो महाप्रभु बहुत उसको कृष्ण नाम लेने बोला मेरा मुंह से निकल ही नहीं रहा है राम नाम। तो महाप्रभु ने बोला, तू मेरा सचमुच भक्त है, मैं रामचंद्र जी जब था अवतार में, तुम राम जी का एकदम निष्ठा परायण भक्त हो, एकदम सही है, तुम ऐसे करते जाओ राम नाम, नो प्रॉब्लम। मुरारी गुप्त से भी सेम चीज हुआ, महाप्रभु हरिनाम देना चाहा, मुरारी गुप्त बोला मेरा नाम मुंह से तो राम नाम के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा, महाप्रभु क्या करूं। फिर भगवान ने रामचंद्र जी का रूप दर्शन कराया महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को, और मुरारी गुप्ता ने हनुमान जी का रूप दर्शन करवाया।
तो है ही हनुमान जी, वो तो राम जी के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं मुंह से। तो दोनों पॉसिबल है। यस, बोलिए। अभी तीसरा प्रश्न क्या है? तो मुझे जैसे हम लोग के इसमें बोला जाता है ना कि हरि बोल, तो हरि तो विष्णु को भी बोला जाता है, तो हरि तो विष्णु को भी बोला जाता है, हरि राम को भी बोला जाता है, नरसिंहदेव को भी हरि अगर कोई बुला दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? वो भी सही है, इंटरचेंजेबली तो यूज कर ही सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगला श्लोक 15 नंबर। इत्याभिस्तु या वरदम श्रीवासं श्रिया सह तन्निशर्यपहरानम् दत्वा चामनमार्चयेत्। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्रीनिवास भगवान विष्णु की पूजा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के साथ साथ उपयुक्त विधि से स्तुतियों द्वारा की जाए। फिर पूजा की सामग्री हटाकर उनका हाथ मुंह धुलाने के लिए जल अर्पित करें और फिर से उनकी पूजा करें। हरे कृष्ण। इसमें अब इतना देर विष्णु विष्णु और लक्ष्मी बोल रहा था, इसमें श्रीनिवास नाम भी ले आया लेखक ने, सॉरी सुखदेव गोस्वामी जी ने ले आया ना श्रीनिवास। अभी क्यों ले आया? बहुत सिंपल है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी के बारे में बोल रहे हैं और श्रीनिवास जिनके शरीर में लक्ष्मी देवी निवास करते हैं, यानी विष्णु। तो कोई गलत हुआ क्या बोलना? नहीं, ठीक। कोई अगर बोला कृष्ण ही श्रीनिवास है, ये गलत है क्या? गलत नहीं है। सही है क्या? सही भी नहीं है। क्यों सही नहीं है भैया? इसलिए क्योंकि एते चमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान साहब, एकदम ओरिजिनल अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण कृष्ण। तो दोनों चीज है। किसको कहेंगे ना, एक विधि पूर्वक एक अविधि पूर्वक। आई डोंट नो किस एंगल से सोच रहे हो, समझना पड़ेगा, लेकिन माय पॉइंट इज तो दोनों ही सही है, दोनों वही। ओके, अगला श्लोक नहीं यही रखते हैं, आज क्लास है माता जी लोग का। क्लास में तो शुभंकरी माता जी आती नहीं है, तो फटाफट क्लास बंद करना भी नहीं चाहिए ना। बाकी लोग तो 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, गायत्री माता जी, बेनौता माता जी तो 1-2 मिनट में पहुंच जाएंगे, और 2-4 श्लोक कर ले। क्या है ना, आप तो बोलेंगे, आप तो आएंगे नहीं तो करिए। ओके, तत्व स्तुविता स्तोत्रेण भक्ति प्रावेण चेतसा योगनचित्तम् अवग्राह्य अभ्यार्चरेत् हरिम्। तत्पश्चात अत्यंत भक्ति एवं विनीत भाव से मनुष्य भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करे। तब यज्ञाभिषेक को सुनकर विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पुनः पूजा करें। हरे कृष्ण। Then one should smell the remnants of the food offered and then again worship the Lord. भगवान का जो अभी मैंने क्या लिखा है, यज्ञाभिषेक का यज्ञाभिषेक अभिषेक माने जो प्रसादी है उसको एक बार सूखना चाहिए, सूखने के बाद फिर से पूजा करें, ठीक है, ऐसे ही कुछ। ये सब जो दिति ने किया था ना, उसी का वर्णन है। पतिंच परया भक्त्या महापुरुष चेतसा ये स्थिर उपनमित स्वयं पत्नी विद्या सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च
पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर और उसे प्रसाद देकर विशुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करे। पति भी अपनी पत्नी से परम प्रमुदित होकर अपने परिवार के कार्यों में लग जाए। तात्पर्य: उपयुक्त विधि से पति तथा पत्नी के पारिवारिक संबंध आध्यात्मिक रूप से स्थापित होने चाहिए। हरे कृष्ण। उत्तम एकतरेणापि पत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यात् अनार्हायम् पतिरेतात् समाहिता। पति पत्नी दोनों में से कोई भी इस भक्ति को निष्पादित कर सकता है और उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है। अतः यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ हो तो पति सावधानी से इसे करे। इससे उसकी आज्ञाकारिणी पत्नी को भी उसका फल मिलेगा। But not vice versa. But not vice versa. But not vice versa. ठीक है? तात्पर्य: जब पत्नी आज्ञाकारिणी और पति एक निष्ठ होता है तो उनके बीच मधुर संबंध दृढ़ता से स्थापित हो जाते हैं। तब यदि पत्नी दुर्बल होने के कारण पति के साथ भक्ति नहीं भी कर सकती तो भी उसके पति के कार्यों में उसका आधा हिस्सा रहता है, यदि वह पतिव्रता और पवित्र हो। हरे कृष्ण। और कर सकते हैं क्यों? Terms and condition apply. विष्णुर्व्रतम् इदं बिभ्रान् न विहान्यात् कथांचन विप्रान् स्त्रियो विरापति न गन्धा बलिमन्दने आचिद अहर अहर भक्त्या एवं नियमम् आस्थिता उद्वस्य देवं स्वेदाम्नि निवेदितम् आग्रह अज्ञानात्मा विशुद्ध्यार्थम् सर्वकाम समृद्धया। मनुष्य को चाहिए कि इस भक्तिपूर्ण विष्णु व्रत को माने और किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के लिए इसके पालन से विचलित न हो। उसे चाहिए कि नित्य प्रति ब्राह्मणों तथा उन सौभाग्यवती स्त्रियों अर्थात अपने पतियों के साथ शांति पूर्वक रहने वाली स्त्रियों को बचा हुआ प्रसाद, पुष्पमाला, चंदन तथा आभूषण अर्पित करके उनकी पूजा करे। पत्नी को चाहिए कि अत्यंत भक्ति पूर्वक विधि विधानों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को शयन कराएं और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार पति तथा पत्नी परिशुद्ध हो जाएंगे और उनकी समस्त कामनाएं पूरी होगी। बताइए, ये सब करने के बाद किसी का कामना होगा कि वो देवराज इंद्र को मारेगा? ऐसा एक पुत्र चाहिए जो देवराज इंद्र को मारेगा, है ना? नहीं तो कितना अच्छा तरकीब अपनाया कौन? कश्यप मुनि ने, है ना? अच्छा, आज तो काहू क्विज नहीं होता है मंडे को, तो यही रखते हैं। यहाँ एक और बात कहिए प्रभु। बोलिए।
उसे चाहिए कि नित्य पति ब्राह्मणों तथा उन सौभाग्यवती स्त्रियों अर्थात उन अपने पतियों तथा बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहने वाली स्त्रियों को बचा हुआ प्रसाद पुष्पमाला चंदन तथा आभूषण अर्पित करे। तो स्पेसिफिकली जो सौभाग्यवती है सिर्फ उन्हीं को? हाँ, बाकी यदि कोई हो, विधवा हो या अविवाहित हो? यहाँ तो लिखा नहीं है। ऐसे करिए, नॉर्मल दीजिए। ये तो एक कर रहे हैं तुम सवान आराधना, इसके अलावा भी तो कर सकते, कोई दे ही सकता है। इस आराधना का ये विधि है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप इसके बाहर कुछ नहीं करना है, इसके बाहर तो कुछ कर ही सकते हैं अशोक प्रभु, समझ रहे हैं? इसके बाहर भी तो कर सकते हैं ना व्यक्ति। हाँ ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये सब दिति ने पुत्र पाने के लिए, इंद्र से बदला लेने के लिए, ये सब तरकीब कश्यप मुनि ने उनको दिया था। वही सुखदेव गोस्वामी जी डिटेल में बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, ये 19वां अध्याय में। और कितना श्लोक है? बस अगले दिन खत्म ही हो जाएगा, आज भी खत्म कर सकते हैं। एंड प्रभु ये इंद्र से बदला, अरे ये खत्म कर देते, और 2-4 श्लोक है, खत्म करते हैं। 8 है प्रभु जी, हरे कृष्णा 8 श्लोक का है। कल इसे खत्म कर लीजिए प्रभु। खत्म करेंगे फटाफट, कुछ है नहीं, अनुवाद नहीं है, लंबा श्लोक है। अभी कर लीजिए। पूजा विधिना, बोलिए बोलिए। एतेन पूजा विधिना मासान् द्वादशाहायनम् नित्वातो परमेत् साध्वी अहनि। साध्वी स्त्री को चाहिए कि 1 वर्ष के लिए इस भक्ति में सेवा को निरंतर करे। जब 1 वर्ष बीत जाए तो उसे चाहिए कि कार्तिक मास अक्टूबर-नवंबर की पूर्णिमा को उपवास करे। हरे कृष्ण। स्वभूते उपास्पृश्य विष्णुम् अभ्याचपूर्ववात् जुहुयाच करुणा सहसर्पिषा पाकयज्ञ विधानेन त्वदासैव हुतिपति। म्यूट करिए, म्यूट 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 म्यूट। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके और भगवान कृष्ण की पूर्ववत पूजा करके गुह्य सूत्रों के निर्देशानुसार वर्णित भोजन बनाएं, जैसा उत्सवों पर बनाया जाता है। घी से खीर तैयार करें और पति को चाहिए कि वह इस सामग्री से अग्नि में 12 बार आहुति दे। हरे कृष्ण। आशीषा शिरसादाय द्विजे प्रीते समीरिते प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जिता तद् अनुज्ञया। तत्पश्चात वह पति ब्राह्मणों को संतुष्ट करे और जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तो अपने सिर के द्वारा उन्हें सादर प्रणाम करे और उनकी अनुमति लेकर प्रसाद ग्रहण करे। आचार्यम् अग्रहत कृत्वा भाग्यथा सह बन्धुभिः
दद्यात् पत्न्यै चरो शेषम् सुप्रजाष्ट्वं सुसौभगम्। पति को चाहिए कि भोजन करने के पूर्व सर्वप्रथम आचार्य को सुखद आसन दे और अपने मित्रों तथा स्वजनों के साथ वाणी को वश में रखते हुए गुरु को प्रसाद भेंट करे। तब पत्नी को चाहिए कि घी में पकाई गई खीर की आहुति से बचे भाग को खाएं। इस अवशेष को खाने से विद्वान तथा भक्त पुत्र की और समस्त सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जो कॉमन है खीर खाना, वो उधर रामलीला में भी वही खीर खिलाया था पुत्र के लिए, यहाँ भी वही। ये घी लगता है खीर बनाने में? घी लगता है क्या स्वीट राइस बनाने में? नहीं, राइस को फ्राई करने में घी लगता है। अच्छा, यहाँ बोलिए शुभंकरी राधा माता जी, आप गूगल हाथ उठाए हैं? गलती से उठा दिए प्रभु। ओके। एता चरित्वा विधिवत व्रतम, नहीं, एता चरित्वा विधिवत व्रतम विभोर। बोलिए अभीप्सितार्थम लभ्यते पुमाम इह। श्रीचैतदास्थाय लभेत सौभगम्। श्रियं प्रजां जीवपतिं यशोग्रहम्। यदि इस व्रत या अनुष्ठान को शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार किया जाए तो इसी जीवन में मनुष्य को ईश्वर से मन वांछित आशीष प्राप्त हो सकते हैं। जो पत्नी इस अनुष्ठान को करती है उसे अवश्य ही सौभाग्य, ऐश्वर्य, पुत्र, दीर्घजीवी पति, ख्याति तथा अच्छा घर-बार प्राप्त होता है। तात्पर्य: आज भी बंगाल में यदि कोई स्त्री दीर्घ काल तक अपने पति के साथ साथ जीवित रहती है तो उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। एक स्त्री सामान्यतः अच्छा पति, अच्छी संतान, अच्छा घर, धन, ऐश्वर्य इत्यादि की कामना करती है। इस श्लोक में की गई स्तुति के अनुसार स्त्री तथा पुरुष दोनों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मनवांछित वर प्राप्त होंगे। इस विशेष प्रकार का व्रत रखकर कृष्ण भक्ति से पुरुष तथा स्त्री दोनों इस संसार में सुखी रहेंगे और कृष्ण भावना भावित होने के कारण वैकुंठ जगत में भेजे जाएंगे। हरे कृष्ण। कन्या च विन्देत समग्र लक्षणम्। पतिं तवीरा हत किल्बिषं गतिम्। मृता प्रजा जीवसुता धनेश्वरी। सुभगरूपमग्र्यम्। गुरु माता जी का क्लास जा रहा है, चले जाइए, वेट मत कीजिए। विंदे विरूप विरुजा विमुच्यते। या माया विन्द्रिय काल्य देहम्। एतत्पथान् अभ्युदय च कर्मणि। अनंत तृप्ति पितृदेवतानां।
दुष्ट प्रयच्छन्ति सप्तकामान् होमावशेन भूतभुक् श्रीहरिश्च राजन्महन्मारुतं जन्म पुण्यम् दितेर्व्रतं च विहितं महत्ते म्यूट बाकी म्यूट। यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे सुंदर पति मिल सकता है। यदि अविवाह स्त्री जिसका कोई पति या पुत्र नहीं है इस अनुष्ठान को करती है तो उसे वैकुंठ जगत को भेजा जा सकता है। जब स्त्री की संतानें जन्म लेने के बाद मर चुकी हो उसे दीर्घजीवी संतान के साथ ही साथ संपत्ति भी प्राप्त होती है। अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है और कुरूपा स्त्री सुंदर हो जाती है। इस व्रत को रखने से रोगी पुरुष को रोग से मुक्ति मिल सकती है और कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है। यदि इस कथा को कोई अपने पितरों तथा देवों को आहुति देते समय विशेषतया श्राद्ध पक्ष में सुनता है तो देवता तथा पितृलोक के वासी उससे अत्यंत प्रसन्न होंगे और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस अनुष्ठान के करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे राजा परीक्षित, मैंने पूरी तरह से बता दिया है कि दीति ने किस प्रकार इस व्रत को किया और उसे श्रेष्ठ पुत्र मरुतगण तथा सुखी जीवन प्राप्त हुए। मैंने तुम्हें यथाशक्ति विस्तार से सुनाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के अंतर्गत पुंसवन व्रत का अनुष्ठान नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इति षष्ठ स्कंद समाप्तः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जय।